मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। सबसे पहले बात तो यही आती है, व्हाट इज फ्लूइड। आया ना? फ्लूइड मैकेनिक्स ही पढ़ रहे हो, ठीक है? जो तुमने बोला बस उसी का तो उसके स्टाइल से बोल दे, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हो। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। सबसे पहले व्हाट इज फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है ये बताओ। लिक्विड। क्या होता है फ्लूइड? लिक्विड। लिक्विड। गैसेस फ्लूइड में आती हैं? यस सर, तो दोनों आते हैं। अब बताओ फ्लूइड क्या होता है। डेफिनेट वॉल्यूम। मेरे ठीक है, पानी का तो डेफिनेट वॉल्यूम ही रहता है। 5 लीटर का पड़ा अपने आप 50 लीटर नहीं बन जाता अगर इवेपोरेशन नहीं होता, और 5 लीटर का 2 लीटर नहीं बनता अपने आप। तो डेफिनेट वॉल्यूम तो गड़बड़ी है। और बोलो, वो बोलो जो तुम्हें लगता है। बोलो। Fluids are incompressible. हैं? जो चीज रिजिड नहीं है वो फ्लूइड है, और रिजिड कौन है? Solids. जिसमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो। अब रिजिड चीज के अंदर क्या होनी चाहिए? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होनी चाहिए। तो फ्लूइड्स के अंदर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें होता ही नहीं। इसका मतलब जब भी आप किसी चीज के ऊपर टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाओ, और कितना भी हल्का आप टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाओ, और वो चीज क्या करने लग जाए? फ्लो करने लग जाए। आया ना? बात समझ में आई नहीं है? वो अपनी शेप को रिगेन करने के लिए कोई एफर्ट लगाए ही ना, तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? फ्लूइड। लिखो फ्लूइड की डेफिनेशन। any substance which on application of shearing stress, any substance which on application of shearing stress begins to flow, however small the stress may be. है ना? however small the stress may be, such substances are known as fluids. अब इसके अंदर लिक्विड भी आ जाएंगे। Begins to flow का आगे क्या था? however small the stress may be. मैं फिर से बताता हूँ, कल से नीचे चेंज हो जाएगी वरना। Any substance which on application of shearing stress begins to flow, however small the stress may be, are called fluids. आया ना? Such substances are called fluids. अब ये देखो वाटर भी आ गया और गैसेस भी आ गई। क्या लॉजिक समझ में आ गई? अच्छी तरह से ठीक है, तो फ्लूइड्स से समझ में आ गया तुम्हें। अब फ्लूइड्स की एक चीज होती है जिसे बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अब एक चीज सोचो, ये एक बॉल है, पानी के अंदर डाल दी इस बॉल को, ठीक है? इस बॉल के ऊपर ये इधर वाला लिक्विड इस बॉल पे किधर फोर्स लगा रहा होगा? इधर लगा रहा होगा, इधर लगा रहा होगा, इधर लगा रहा होगा, या इधर लगा रहा होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? थर्ड। इस पॉइंट पे किधर लगा रहा होगा? ए, बी, सी या डी? ए डायरेक्शन, ठीक है? तो ये वाला फोर्स और इसके परपेंडिकुलर वाला एरिया आया ना? वरना तुम ये वाला फोर्स और ये वाला पूरा एरिया ले सकते हो। ये वाला फोर्स और ये वाला एरिया क्यों नहीं लिया भाई? ऐसे नहीं, कोई भी एरिया ले लेंगे। कौन सा एरिया लेंगे? परपेंडिकुलर वाला। आया ना? तो यहाँ पे तुम लिख भी सकते हो कि फोर्स आ गया
और एरिया क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द फोर्स। अब तुम सोचोगे यार ये परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फ्लूइड्स की। एक चीज समझना तुम, ठीक है, ऐसे बोलूंगा तो तुम्हें रटना पड़ेगा। एक तरीका बता दो, तुम्हें रटने की जरूरत ही नहीं। मेरे को ये मैं बताओ, ये वाला लिक्विड इस दीवार पे किधर फोर्स लगा रहा होगा, इस दीवार पे, इधर या अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, इस पॉइंट पे इधर लगा रहा होगा या इधर लगा रहा होगा या इधर लगा रहा होगा, 1 2 या 3 वॉल पे। अगर मान लो गलती से 3 की डायरेक्शन में लगा देता इस टम्बलर पे, तो ये टम्बलर पानी पे इधर फोर्स लगा था, इधर ही लगा था। क्यों? एक्शन रिएक्शन, इक्वल अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये इसने इधर लगाया होता तो इसने इस पे इधर लगा दिया होता, और अगर इधर लगा दिया होता तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होते, हाँ है ना? कौन कौन से? एक तो ये और एक ये जो सरफेस है लिक्विड की, सरफेस के पैरेलल फोर्स लगा रहे हो, तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा होता है इसको, टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस। और ये शियर स्ट्रेस लगता तो क्या होता, ये फ्लो करना चाहिए, तो ग्लास के अंदर जब पानी डाल दे तो क्या अपने आप घूमने लग जाता है, ऐसे ऐसे डांस करता है, आया ना? नहीं करता ना? इसका मतलब जब फ्लूइड रुका हुआ है, आया ना, इक्विलिब्रियम में, तो हमेशा कैसे फोर्स लगाएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट लगाएगा। अभी मान लो मैं इस साइड की जो शेप है वो ऐसे कर देता, अब इस पॉइंट पे ये जो लिक्विड होता है वो किधर फोर्स लगाता है, इसके ऊपर ऐसे लगाता फर्स्ट या ऐसे लगाता सेकंड ही लगाता, क्योंकि अगर फर्स्ट की डायरेक्शन में लगा देता, ध्यान से समझना, पानी ने इसके ऊपर इधर लगाया तो टम्बलर इसके ऊपर इधर लगाता, फिर से इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाते, कौन कौन से, एक तो सरफेस के अलोंग हो जाता, आया ना, और एक सरफेस के परपेंडिकुलर होता। परपेंडिकुलर की तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन जो पैरेलल वाली होती वो फिर से इस सरफेस पे क्या लगाता है, शियर स्ट्रेस लगाता है, शियर स्ट्रेस लगाता तो ये क्या करने लग जाता, फ्लो करने लग जाता। इसीलिए जब भी हम प्रेशर की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, एरिया कौन सा लेते हैं। अब लॉजिकली महसूस हो गया ना कि क्यों लोग कहते हैं इसको रट लो, अरे क्यों रट लो, रटने की जरूरत ही नहीं है। जैसे तुम एक चीज सोचो, इस कमरे के अंदर एयर है, इस कमरे को बंद कर दो और इसमें एयर फील करने लग जाए, अंदर जो एयर होगी ऊपर वाली दीवार पे किधर फोर्स लगाएगी, ऊपर की तरफ, है ना? अगर ब्लास्ट होगा कमरा तो ये दीवार ऊपर की तरफ ही जानी चाहिए, नीचे की तरफ फोर्स होती है तो इम्प्लोड होता तो अंदर की तरफ आती, ये दीवार किधर जानी चाहिए, इधर, ये वाली, ये वाली, ये वाली। यार जब तुम्हें समझ में आई गया, इसका मतलब जो एयर है वो हर जगह पे एरिया के परपेंडिकुलर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है, तो बस तभी फोर्स अपॉन एरिया, और एरिया कौन सा लेना है, तो बस उस पॉइंट पे वही प्रेशर डिफाइन होता है। तो जहां पे आपको प्रेशर डिफाइन करना है, फोर्स निकाल लो उस पॉइंट पे और उसके परपेंडिकुलर एरिया निकाल लो जिसके ऊपर लग रहा है, फोर्स अपॉन एरिया क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। क्या लॉजिक समझ में आ गया? पक्का? इसकी यूनिट क्या होगी प्रेशर की, ऐसे तो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, आया ना? इसको हम प्यार से क्या बोलते, पास्कल। आई बात समझे? ये लॉजिक समझे? अब कभी भी कोई दिक्कत आएगी इसके अंदर तो ये परपेंडिकुलर क्या होता है, अब बताओ क्या होता है परपेंडिकुलर, फोर्स परपेंडिकुलर क्या होता है, प्रेशर, क्योंकि हम फ्लूइड्स के बारे में प्रेशर पढ़ रहे पहली बार, आया ना? और वो क्या चीज नहीं बियर कर सकते, टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस बियर नहीं कर सकते, आया ना? और अगर वो रेस्ट में है तो फिर क्या होना चाहिए, उनको परपेंडिकुलर ही फोर्स लगा सकते हैं वो, ताकि उनपे भी वापस उल्टा परपेंडिकुलर ही लगे, क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं लगे तो कुछ ना कुछ उसका कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल आ जाएगा और वो क्या करने लग जाएगा, फ्लो करने लग जाएगा। ये लॉजिक समझ में आया? पक्का? ये लिख लो और फिर अपनी भाषा में लिख लो, वाई फोर्स, प्रेशर के अंदर फोर्स परपेंडिकुलर क्यों लेते हैं। पास्कल इसके ऐसा यूनिट है,
और क्या क्या यूनिट हो सकती है ऐसे फोर्स प्रेशर की? वो तो एरिया, बार एटमॉस्फेयर, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस यूनिट है ना, किलो पास्कल, मिली पास्कल, और तो नाम बताऊं तुम्हें? एटमॉस्फेयर प्रेशर एटीएम, बार, पैसे वाला नहीं बार pressure, है ना, बार, वो वाला बार नहीं, तुम समझ जाओ, कोई दूसरा बार समझने लग जाओ। आई बात समझे? समझ में आ गया? गिटा दो इसको तो। ये मान लो एक टेबल है कि 4 लेग्स हैं, हर लेग का एरिया क्रॉस सेक्शन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका वेट है 20 kg। ये बताओ ये इस जमीन पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है हर एक लेग? 5 kg प्रेशर की यूनिट है, पहले बताओ 5 kg किसकी यूनिट है? फोर्स की यूनिट, मास की यूनिट है केजी, आया ना? मैंने पूछा कि कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है हर एक लेग, 5 पास्कल। कैसे सॉल्व किया तूने बताओ? पहले बताओ टोटल वेट कितना है इसका, कितना फोर्स लग रहा है नीचे? 200 न्यूटन। केजी तो यार मास की यूनिट है, फोर्स की यूनिट थोड़ी है, आया ना? मास इनटू एक्सेलरेशन करते हो तो फोर्स आता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर दो, आया ना? तो वेट एक्चुअली फोर्स है, तो कितना हो गया? 20 इंटू 10, 200 न्यूटन हो गया, आया ना? एरिया कितना है? तो हर एक कितना वेट बैलेंस कर रहा होगा? टोटल 200 है तो 50, आया ना? तो 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है हर एक लेग का? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो तो प्रेशर आ जाएगा, बताओ कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, इसको क्या लिख सकता हूँ? ये आएगा पक्का? देख लो पहले, हाँ स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, कितना मीटर हो गया? 1/100, तो 1/100 इंटू 1/100 मीटर स्क्वायर। अब देखो कितना है, अब समझ में आ गया तुम्हें? तो यार यूनिट ढंग से कन्वर्ट करो, ये देख लो मीटर स्क्वायर है क्या है, आया ना? आ जाएगा आंसर, क्या आंसर आ रहा है? 5 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, आया ना? और क्या है, ये तो आ रहा है 5 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। इसको बिठा दो। ये बस मैंने एक बेसिक तरीका दिया है कि प्रेशर कैलकुलेट करता है, फोर्स अपॉन एरिया, और क्या। अगर मान लो ये बेचारी लकड़ी बड़ी कमजोर है, इसके लेग्स अगर इतने पतले पतले रखे जाएंगे तो हो सकता है टूट जाए, तो इसके लेग्स कैसे बनाने पड़ेंगे? थोड़े मोटे बनाने पड़ेंगे, आया ना? क्या बात समझ में आ गई?
तो अगर मान लो तुम्हारे पाँव की जगह मान लो मोर के पाँव लगा दिए जाए, ग्राफ्टिंग कर दे, तो क्या तुम तुम्हारी बॉडी का वजन झेल पाओ? क्या होगा तुम्हें पता ही है, हाँ है ना? तो बस ये गड़बड़ होती है कि हर चीज की स्ट्रेंथ मेजर करनी पड़ती है। अब तुम ये सोचो, जो डायनासोर थे उनके पाँव जो थे वो कितने स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है? तो आपको भी बता दो, अगर आपका वेट बढ़ता है ना तो आपके पाँव की स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपको पता है ये बात? नहीं पता? लेकिन जितनी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती ना, अगर उससे ज्यादा वेट बढ़ जाता है तो फिर चलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? स्ट्रेंथ तो बढ़ती है, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, वो तो हो जाएगा जब मोटा हो, तो मोटे को ही ओबीस बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? तू क्या सोचा, मेरे को पता नहीं है, मैं हूँ ही ओबीस। बात समझ में ये नहीं है। ये बताओ, डेंसिटी क्या चीज होती है? व्हाट इज डेंसिटी? है, व्हाट इज डेंसिटी? पता है तुम्हें? तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है? गोल्ड और सिल्वर की डेंसिटी सेम है या अलग अलग है? अलग अलग ही है, हाँ या ना? वाटर और पेट्रोल की डेंसिटी सेम है, अलग अलग है? अलग। Iron and copper, it means density is a characteristic property. अगर किसी चीज की डेंसिटी पता चल जाए तो हमें पता चल जाए लगभग आइडिया लगे चीज क्या है, हाँ? तो डेंसिटी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी? जैसे आपका फिंगरप्रिंट आपकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, हाँ है ना? सबके फिंगरप्रिंट्स है मेरे पास, और किसी एक का फिंगरप्रिंट भेजोगे ना मेरे पास, मैं बता दूंगा ये किसका है। इट मींस दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। अब समझ में आ गई? तो ऐसी डेंसिटी क्या चीज है? कैसी प्रॉपर्टी है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। इसकी यूनिट क्या होगी? केजी पर मीटर क्यूब होगी। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, मेरे को ये बताओ, दो सब्सटेंस है ए और बी, मास ऑफ ए, मास ऑफ बी, ठीक है? इसकी डेंसिटी है रो ए, इसकी डेंसिटी है रो बी। अगर दोनों को मिक्स कर दूंगा तो कुछ नया सब्सटेंस मिल जाएगा, जैसे एलॉयज बनते हैं, हाँ या ना? तो अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं, एम ए मास एम बी मास, रो ए डेंसिटी रो बी डेंसिटी, दोनों को मिक्स कर दूं तो बताओ इक्विवेलेंट डेंसिटी क्या बनेगी जो एलॉय बनेगी? डिवाइड बाय 2। वाह, कैसे पता चला? फॉर्मूला क्या सिखाया मैंने? टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। मैंने तो फॉर्मूला सिखाया नहीं, डेंसिटी ऑफ ए प्लस डेंसिटी ऑफ बी। इसका मतलब तो ये कर दिया तुमने, 500 लीटर पानी के अंदर 1 लीटर या 0.1 लीटर गोल्ड डाल दो तो सब गोल्ड बन जाएगा, या कुछ बीच में बन जाएगा कॉपर वाले टाइप का। कैसी बातें करते हैं? ऐसे फॉर्मूला ये है। इसको सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा आंसर? कुछ भी हो, बस मास दे रखा है, वॉल्यूम यही।
पहलवान क्या हुआ? क्या दिमाग खराब? कोई जवाब ही नहीं देना चाहता है यार। इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो यार बताओ ना फिर कितना होगा? MA अपॉन रो ए। इसका वॉल्यूम कितना होगा? MB अपॉन रो बी। तो बताओ ना यार। अब बताओ, दोनों को मिक्स कर देंगे टोटल मास कितना हो जाएगा? 1 kg और 2 kg को मिक्स करोगे टोटल मास कितना हो जाएगा? 5 kg 3 kg। अब कितने भी मास में हो तो यार ऐसे ही जुड़ेंगे। तो टोटल मास क्या हो जाएगा? MA प्लस MB। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? दोनों का ऐड ही होना है तो कितना आ जाएगा? VA प्लस VB दैट इज MA अपॉन रो ए प्लस MB अपॉन रो बी। बोलो नहीं आई समझ आया ना? और लोग क्या करते हैं, क्या सोचते हैं लोग ये सोचते हैं, बहुत गलत सोचते हैं। आया ना? क्या बोलते हैं कि इसको रो रोना जानते हैं? बस वही है। अब मिटा दो इसको। पक्का समझ में आ गया सबको? गड़बड़ तो नहीं होगी ना कहीं पे? अब देखो एक और
अब इक्विवेलेंट डेंसिटी बताओ। आ गया? क्या ये रह गया? पक्का? अरे बस तो दोनों को मिक्स करेंगे। डेंसिटी बताओ। अभी तो बहुत सिंपल हो गया है, आया ना? अरे बताओ। इनको मिक्स करेंगे तो बताओ। नहीं बता सकते भाई, क्यों? मास नहीं दिया दोनों का। आया ना? वॉल्यूम देते तो भी मास ही निकालते, मास नहीं दिया, वॉल्यूम भी नहीं दिया, तो नहीं निकाल सकते। अब एक चीज सोचो, अगर मैं मिक्सचर की डेंसिटी दे दूं, ध्यान से सुनना, मैं मिक्सचर की डेंसिटी दे दूं, मैं टोटल वॉल्यूम दे दूं, और एक चीज की डेंसिटी दे दूं, तो क्या दूसरी चीज की डेंसिटी आ जाएगी? आया ना? अब सुनो, मेरे पास दोनों डेंसिटी है, टोटल वॉल्यूम है, ये है, मेरे को ये पता चल जाएगा ये किस रेशियो में मिक्स हुआ है। तो 22 कैरेट गोल्ड, 21 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड, आया ना? गोल्ड के अंदर थोड़ा सा क्या मिक्स करते हैं? कॉपर मिक्स करते हैं ना, इम्प्योरिटी। ठीक है, क्यों? टूट ना जाए, बिल्कुल सॉफ्ट मेटल है एक्चुअली। ठीक है, इसको थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए जब भी ऑर्नामेंट बनाते हैं 22 कैरेट के बनाए जाते हैं, वरना गोल्ड के बिस्कुट को पकड़ के दबाओगे ना तो आराम से दब भी जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसके अंदर कॉपर मिलाया जाता है। लेकिन अगर मान लो आपको 22 कैरेट गोल्ड के और 18 कैरेट दे दे तो थोड़ी आपको पता चलेगा, तो आपको तो चेक कर नहीं पाओगे, तो कहाँ जाओगे आप? मार के पास जाओगे, हाँ, दैट इज गोल्डस्मिथ के पास। गोल्डस्मिथ क्या करता है? डेंसिटी चेक करता है, हाँ ना? क्या चेक करता है वो जैसे डेंसिटी चेक करेगा ना, तो उसको पता है कि 24 कैरेट गोल्ड की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, 22 की क्या होनी चाहिए, 18 की क्या होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आई है? नहीं? फिर वो मैच कर लेता है अपनी टेबल के साथ, जिसके साथ मैच करता है। फिजिक्स उसको आती ही नहीं है, इसलिए उसको टेबल बना के फिजिक्स वाले पहले प्रोवाइड कर देते हैं। आई बात समझे? ये डेंसिटी चाहिए, ये डेंसिटी चाहिए, और ये डेंसिटी चाहिए। लेकिन अगर अब तुम गोल्डस्मिथ बने तो तुम अपनी खुद की टेबल बनाओ। क्या बात समझ में आ गई? क्या लॉजिक समझ में आ गई? इस चैप्टर की है ना, तुम एक रफ रीडिंग लगा लो, ठीक है? शुरुआत के 4-5 पेज की तो लगा ही लो, ताकि मैं जब तुम्हें पढ़ाऊं तो तुम्हें थोड़ा बेटर समझ में आए। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही बहुत है। आज सिर्फ मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, व्हाट इज प्रेशर, व्हाट इज फ्लूइड, डेंसिटी कैसे मेजर करते हैं। अगली क्लास में क्या करना है, इसी चैप्टर को आगे करवाऊंगा, लेकिन आप एक रीडिंग लगा के रखोगे इसकी। ठीक है, ये बात बताओ यार, तुम सबने उसकी रीडिंग लगा ली थी?